राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पापकुंसा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पापकुंसा एकादशी की कथा। पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश के भेदने के कारण अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पापकुंसा एकादशी है। इस दिन पदनाम भगवान विष्णु की भक्ति भाव से पूजा करके ब्राह्मणों को उत्तम दान एवं दक्षिणा देनी चाहिए। जनहित कार्य, निर्माण कार्य तथा यथा मंदिर, धर्मशाला, तालाब, प्याऊ, कुएं, बाग आदि बनवाने के कार्य प्रारंभ करने के लिए पापकुंसा एकादशी एक उत्तम मुहूर्त है। युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक श्री कृष्ण भगवान को नमन करके कहा, हे जनार्दन, आश्विन कृष्ण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? आप कृपा करके इस व्रत की विधि और उसका फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, समस्त पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापकुंसा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। एकादशी को मनुष्य के मनवांछित फल देकर स्वर्ग प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त होता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य भक्ति वत्सल भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्र वाजपेयी और यशु में यज्ञों में से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं, परंतु इस पापकुंसा एकादशी के समान पवित्र जो तीनों लोकों में भी कुछ नहीं। जब तक मनुष्य पद नाम की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक उनकी देह में पाप वास करते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष और आरोग्य, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन देने वाली है। इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने से 10 पीढ़ी मातृपक्ष की, 10 पीढ़ी पितृपक्ष की, 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे स्वयं भी दिव्य देव धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहन और हाथ में माला लेकर गरुड़ रूप पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, इस व्रत को करने से पापी भी मनुष्य की भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त होता है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की इस पापकुंसा एकादशी का जो व्रत करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं, समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशियों के व्रत किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी के तरह श्वास लेता हुआ जीवन निर्जीव के समान ही रहता है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए और धन वालों को सरोवर, बाग, धर्मशाला, गौसदन, मकान आदि बनवा कर दान करने चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। सारांश यह है कि धर्म से सदगति और अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको सुनाया। अब और क्या सुनने की इच्छा है सो कहो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विशंभराय आदि पुरुषाय परंपराय लेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जी की जाननहार। हरि यस मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।